चलिए भाई, आज हम लोग बात करेंगे एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन के न्यूमेरिकल की। कल कुछ बात किए थे, आज और कुछ बात करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेन्स टू कायरल स्पीसीज, अ मिक्सचर कंटेन्स, हाँ कल से डिफरेंट वाला है, थोड़ा सा उसी पैटर्न का सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अ मिक्सचर कंटेन two chiral species in equal amount, two chiral species in equal amount, two chiral species in equal amount, theta of both species, theta of both species are, theta of both species are 20 degree, theta of both species are 20 degree and minus 40 degree respectively, 20 degree and minus 40 degree respectively. Then find out observed angle of rotation, then find out observed angle of rotation of the mixture, then find out observed angle of rotation of the mixture. चलो भैया देखते हैं क्या बोल रहा है वो। चलिए सुनिएगा, फॉर्मूला क्या है एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन का? फॉर्मूला क्या है? एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। तो इक्वल अमाउंट बोला है तो अपन ले लेते हैं 1 इंटू कितना डिग्री, 20 डिग्री, प्लस 1 इंटू कितना, माइनस 40 डिग्री, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20। सर हाँ जी, थोड़ा सा डार्क लिखेंगे सर, थोड़ा ब्लैक बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है ज्यादा। ऐसा क्या? हाँ हाँ मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ जी। ये हो जाएगा ब्लैक वाला भी, ब्लैक में भी ब्लूइंग कलर है क्या, -20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा ये -10 डिग्री। 1 इंटू 20 डिग्री प्लस 1 इंटू -40 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है, जितने भी कंपोनेंट देंगे आपको। इक्वल अमाउंट बोला था, इक्वल अमाउंट में अनइक्वल देगा, तो अनइक्वल में कल 3:1 वाला भी कराया था एक क्वेश्चन में। हो गया क्या? हो गया ना? इनेंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला याद है ना सबको? इनेंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला याद है ना सबको? 3 फॉर्मूले मैंने कल लिखवाए हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस के। पहले है इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर इनेंशियोमर। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखवाया है मैंने? अमाउंट ऑफ मेजर अमाउंट ऑफ माइनर अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100। तीसरा फॉर्मूला लिखा है मैंने स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब ऐसे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनेंशियोमर इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू 100। अगर नोटेशन में नहीं लिखे थे तो इसको नोटेशन में लिख लीजिएगा ऐसे, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनेंशियोमर इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू 100। ये इनेंशियोमेरिक एक्सेस का थर्ड फॉर्मूला जो जिसको मैंने कल वर्ड में लिखाया था उसको ऐसे लिख सकते हैं।
इसको मिक्सचर को मिक्स करके दे दीजिए तो दिखाएगा। नहीं खाएगा। समोसा खाऊंगा बोल रहे हैं। चलिए हो गया। चलिए भाई अब हम लोग आएंगे, ये तो ऐसे ही सवाल थे जो मतलब उतने लेवल के नहीं है ये सवाल। अब आपको मिलेंगे लेवल वाले सवाल। लिखेंगे लिखेंगे इनेंशियोमेरिक एक्सेस। हाँ क्वेश्चन है भाई, इनेंशियोमेरिक एक्सेस ऑफ इनेंशियोमर L, enantiomeric excess of enantiomer L is 60%. Enantiomeric excess of enantiomer L is 60%, 60%, 60%, and optical rotation of minor enantiomer, optical rotation of minor enantiomer in its pure form is 50 degree, then find out percentage of D, percentage of L and specific rotation of the mixture। तीन चीज आपको पता करना है। इनेंशियोमेरिक एक्सेस आपको दे दिया है ना भाई, इनेंशियोमेरिक एक्सेस आपको दे दिया है। आप परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर फार्मूले से निकाल सकते हैं। ट्राई करेंगे आप लोग। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया गया। चलिए ट्राई करिए। चलो देखो भाई क्या क्या पूछा है यार। परसेंट ऑफ डी, परसेंट ऑफ एल एंड मिक्सचर। चलो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन सारा चीज है, डाटा आपके पास। चलो देखो तो एक बार एक सवाल देख लो, दूसरा बनाना। चलिए देखिए इधर देखिए ध्यान से। किसको मेजर बोला है? एल को बोला है ना। और हम लोग परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर, परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर, एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? 100 प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय, पढ़े हैं जी। इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना परसेंट दिया है? 60% मैंने लिखवाया है ना। तो 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाय 2 80%। कितना हो जाएगा? 80%। 80% क्या हो जाएगा? एल। एल ही मेजर इनेंशियोमर लिखवाया हूं मैंने, क्वेश्चन में लिखवाया ना। इनेंशियोमेरिक एक्सेस ऑफ मेजर इनेंशियोमर क्या है?
एल इज 60%, तो एल का परसेंटेज कितना आ जाएगा, इतना, है ना। अब मेरे को डी का परसेंट कितना आ जाएगा भैया, 20%। 100% में 80% एल है, तो 20% क्या हो जाएगा, डी। दो जवाब मिल गए मेरे को, तीसरा चाहिए, क्या ये चाहिए, तो अभी फॉर्मूला पढ़े, इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू मिक्सचर अपॉन मेजर इनेंशियोमर इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू सर 100। परसेंट ऑफ मेजर इन एंशियोमर्स में 100 प्लस कितना लिखे हैं सर? इनेंशियोमेरिक एक्सेस 60। 60 ना, ओके थैंक यू। हाँ, इसके पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये चीज दिया हुआ है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ माइनर इनेंशियोमर इन इट्स प्योर फॉर्म, कितना डिग्री दिया है, 50 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, 50 डिग्री। तो मेरे को इनेंशियोमेरिक एक्सेस जब रखूंगा तो मैं क्या रखूंगा, यहां पर मेजर इनेंशियोमर का क्या रखूंगा, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन रखूंगा, और मेरे को क्या दिया है, माइनर का दिया है। तो देखो ध्यान से देखना आप लोग, अगर डी फॉर्म का आपको दिया है 50 डिग्री, तो यही उसके एल फॉर्म का क्या हो जाएगा, एल फॉर्म का क्या हो जाएगा जी, -50 डिग्री। मतलब इनेंशियोमर कैसे रहते हैं, अरे वो प्लेन पोलराइज लाइट को दोनों ही सेम एंगल से रोटेट करते हैं, उनका डायरेक्शन बस अलग होता है, एक क्लॉकवाइज करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बट सेम अमाउंट में सेम एंगल से करेंगे, एंगल सेम बनाएगा। एक इधर से रोटेट कर रहा है 45 डिग्री, तो एक इधर से रोटेट करेगा यार, तभी तो वो इनेंशियोमर है ना। इनेंशियोमर मतलब अपोजिट एक दूसरे के, एक राइट में जाएगा तो एक लेफ्ट में जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, बिल्कुल बराबर जाएगा, ठीक है। तो अपन को माइनर इनेंशियोमर का क्या दिया है, ऑप्टिक ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन दिया हुआ है डी का, तो हमारा एल का क्या हो जाएगा जी, -50 हो जाएगा, है ना, -50 हो जाएगा। तो देखिएगा अब यहां पर रखेंगे, इनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है 60। अब अपन को ये मिक्सचर निकालना है, और ये क्या है, -50 डिग्री इंटू 100। चलिए अब इसको हम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 60 इंटू -50 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 3000 होगा ना, -3000 अपॉन 100, 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, -30, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझना है, इन मेजर इनेंशियोमर का परसेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला जो हम लोग पहले पढ़े थे, क्या रिजोल्यूशन के समय, रिजोल्वेबल नॉन रिजोल्वेबल के समय एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, 100 प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू 100 प्लस इनेंशियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ मेजर इनेंशियोमर जो कि एल है, और परसेंटेज ऑफ माइनर, एक का निकल जाएगा तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं, है ना। फिर अपन को ये निकालना था, ये निकालना था तो फॉर्मूला लगाए, ये पता है अपन को, ये निकालना था। अब अपन को प्योर फॉर्म कौन है, एल है, दिया किसका था, डी का, तो हम क्या किए, उसको चेंज किए। चलिए नोट करिए भाई, चलो भाई अगला सवाल लिखिए आप लोग, अगला सवाल लिखिएगा। लिखेंगे, an aqueous solution of an aqueous solution of an aqueous solution of an aqueous solution of an optically pure compound, an optically pure compound
of concentration 100 mg in 1 ml, 100 mg in 1 ml, and measured in a quartz tube, and measured in a quartz tube, measured in a quartz tube of length, measured in a quartz tube of length 5 centimeter, 5 centimeter, was found to be -3 degree of optical rotation, -3 degree of optical rotation, -3 degree of optical rotation. Then find out specific rotation of the solution. Then find out specific rotation of the solution. चलिएगा ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया है जी आप लोगों को। स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन उसने दिया है। मतलब सीधी सी बात है, वो क्या फॉर्मूला लगाना चाह रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान से। अपने को पता है जब फॉर्मूला भूल जाओ ना तो क्या कर लेना भैया, थीटा इज इक्वल टू थीटा एल इंटू सी। स्पेसिफिक रोटेशन ये है तो क्या हो जाता है थीटा अपॉन एल इंटू सी। ये निकालना है। ये कितना दिया है -3 डिग्री दिया है, -3 डिग्री है ना भाई। और लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हम उसको किस में लेंगे डेसीमीटर में। कम जो सेंटीमीटर है वो डेसीमीटर से छोटा है क्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 1/10 ना। देखो इधर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 5/10 कर देंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या है 100 mg पर ml है, 100 mg पर ml है, और अपने को क्या चाहिए ग्राम में चाहिए यार। तो 1 ग्राम में क्या होता है 1000 mg होता है ना। तो 1 mg में कितना ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 100/1000 यार, हो जाएगा ना। ऐसी होगा ना भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कन्वर्जन, आ गया ना। ये देखो ये कट जाएगा 2, है ना। अब क्या हो जाएगा देखो, ये 10 और 10 क्या हो जाएगा 100, 100 क्या चले जाएगा ऊपर, -3 डिग्री इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो जाएगा 300, कितने में कट जाएगा 60 डिग्री। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या आ जाएगा इसका 60 डिग्री आएगा यार। हाँ ये वाला बताना सर माइनस, इधर से इधर देखिए, इधर माइनस, हाँ माइनस ला लो, हाँ माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए इधर ये कन्वर्जन देखिए मैडम, यहां से 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1/10 डेसीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है,
तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे 1/10 डेसीमीटर, तो 1/10 डेसीमीटर तो 5/10 हो गए। अब 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम होता है ना, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 10⁻³ ग्राम होगा। ये जस्ट इसका निकालोगे, जस्ट उल्टा कर देना, 1 बाई कर देना, या 1 ये 1/1000 करोगे, 1/1000 मतलब 10⁻³। तो ये कन्वर्जन थोड़े आने चाहिए भाई आप लोगों को, ग्राम मिलीग्राम, मिटाए मिटाए भैया, लिख लिए ना सब लोग, समझ आया कि नहीं आया? और चलो भैया अब सवाल लिखेंगे, बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, लिखिए पहले, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर, ऑब्जर्व्ड एंगल of rotation of a mixture is plus 135, या 135 भी लिखोगे तो भी चलेगा। Observed angle of rotation of a mixture is 135 and optical purity is 90%। ऑप्टिकल प्यूरिटी को ही इनिशियोमेरिक एक्सेस बोलते हैं, ऑप्टिकल प्यूरिटी 90% है, और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर कितना डिग्री है, प्लस 135 डिग्री है ना। हाँ, on treatment with base at room temperature, for 1 hour its changes to, its मतलब after 1 hour ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। पहले कितना था, इतना डिग्री, अब जब बेस से उसको ट्रीट कर दिए तो कितना हो गया, इतना हो गया। आफ्टर 1 hour इज 120 डिग्री, चेंजेस टू प्लस 120 डिग्री। शुरू में इतना इनिशियोमेरिक एक्सेस था, इतना उसके मिक्सचर का ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन था, और ये क्या है भाई 1 घंटे बाद उसको बेस से 1 घंटे तक ट्रीट किए तो इतना आ गया। अब आगे लिखेंगे क्वेश्चन में, द ऑप्टिकल प्यूरिटी रिड्यूस्ड टू 40%, द ऑप्टिकल प्यूरिटी रिड्यूस्ड टू 40% आफ्टर 3 hours,
आफ्टर 3 आवर इनेंशियोमेरिक एक्सेस जो कितना हो गया भैया अब 40%। मैं समझ आया करके ना ये चीजों को एक साथ लिख रहा हूं, है ना। पहले इनेंशियोमेरिक एक्सेस 90% था, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर इतना था, 1 घंटे तक बेस से रिएक्शन करा है तो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर इतना हो गया। अब 3 घंटे बाद उसका इनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या हो गया है, 40% हो गया है। चलो अब पूछ रहा है, सो ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर, ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर, after 1 hour and its observed angle of rotation of mixture, its observed angle of rotation of mixture after 3 hour would be respectively, would be respectively, would be respectively. So then optical purity of the solution after 1 hour and its observed angle of rotation of mixture after 3 hour respectively would be. चलो भाई अब चलो देखते हैं अपन को क्या निकालना है। 1 घंटे के बाद उसका क्या निकालना है, ऑप्टिकल प्यूरिटी मतलब इनेंशियोमेरिक एक्सेस। अब इनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए मेरे पास क्या है, ये मिक्सचर का, ये है मिक्सचर का है, लेकिन प्योर फॉर्म का है क्या, नहीं है। प्योर फॉर्म का निकाल सकता हूं क्या मैं, कहां से निकाल सकता हूं, यहां से। कैसे निकाल लूंगा देखो तो, इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू, ये होता है, ये किसका होता है, मिक्सचर का अपॉन, ये किसका होता है, प्योर फॉर्म का, इनटू 100। कितना है ऑप्टिकल प्यूरिटी, 90% है ना। मिक्सचर का अपने को दिया हुआ है क्या, 135 डिग्री। अब प्योर का निकल जाएगा भाई, इसका निकल जाएगा प्योर का, तो ये थीटा प्योर, थीटा प्योर मिक्सचर का है तो ज्यादा आ जाएगा। 1 मिनट ना, ठीक ठीक ठीक, देखो देखो प्योर उधर ले जाएंगे, 135/90 इंटू 100। मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था कि ये परसेंट वाला जैसे टर्म है ना, तो 100% से ज्यादा आ रहा है करके, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये है परसेंट नहीं है, वो डिग्री है। ये कितने में आएगा, डिग्री में आएगा ना, ये वैल्यू जो है डिग्री में आएगा। तो देखो ये कितना आएगा, इसको 15 से काटे क्या, 90, 15, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 बार में चला जाएगा, तो थीटा आ जाएगा, प्योर का थीटा आ जाएगा कितना, 150 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, 150 डिग्री। अब अपन को थीटा प्योर मिल गया, थीटा प्योर मिल गया, तो अपने को इनेंशियोमेरिक एक्सेस 1 घंटे बाद मिल जाएगा क्या, थीटा प्योर मिल गया, थीटा ऑफ मिक्सचर 120 डिग्री है, तो अपने को इनेंशियोमेरिक एक्सेस भी मिल जाएगा। तो आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर इनेंशियोमेरिक एक्सेस, तो क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ मिक्सचर क्या है भाई, अभी पहले लिख लेता हूं, 120 है, और थीटा प्योर क्या है, 150 है। तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस मेरे को निकालना है, इनेंशियो
तो ये मिक्सचर का 120 है, हाँ माइनस नहीं है जी, प्लस प्लस में है भाई, इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 2 3 5/4 मतलब 0.8, मतलब इनिशियोमेरिक एक्सिस कितना आ जाएगा, 80%। 1 घंटे बाद इनिशियोमेरिक एक्सिस क्या मिलेगा मेरे को, 80%। अब 3 घंटे बाद उसने क्या पूछा है, 3 घंटे बाद क्या पूछा है जी, प्रश्न बोलो। तो मिक्सचर का क्या पूछा है उसने, हाँ मिक्सचर का ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर 3 आवर। तो अपन को इनिशियोमेरिक एक्सेस वाला फॉर्मूला फिर लगाना है, इनिशियोमेरिक एक्सेस थीटा ऑफ मिक्सचर अपॉन थीटा ऑफ प्योर इंटू 100। तो 3 आवर के बाद, ये आफ्टर 3 आवर के बाद इनिशियोमेरिक एक्सेस कितना है, 40% है। थीटा प्योर निकाल चुके हैं क्या, थीटा प्योर कितना है जी, 150 इंटू 100, तो थीटा ऑफ मिक्सचर आ जाएगा हमारा, तो थीटा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 150 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। चलिए नोट करिए, चलिए लिखिए, an optically active compound, an optically active compound an optically active compound enriched with R enantiomer, enriched with R enantiomer, R enantiomer, enriched with R enantiomer, R कैपिटल R enantiomer, ब्रैकेट में लिखेंगे इनेंशियोमेरिक एक्सेस PE, ब्रैकेट में लिखेंगे इनेंशियोमेरिक एक्सेस 60%, ब्रैकेट में लिखेंगे इनेंशियोमेरिक एक्सेस 60%, exhibited theta of mixture, थीटा ऑफ मिक्सचर, या इसी को ना कई बार वो ऐसा भी लिख देता है ना, अल्फा डी, है ना, अल्फा ऐसे, अल्फा डी मिक्सचर ऐसे, तो ये दोनों सेम है भाई, अल्फा दे या थीटा दे, अल्फा डी या थीटा ऑफ मिक्सचर इज प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। चलिए भाई कहां तक लिखाया, an optically active compound enriched with R enantiomer, enantiomeric excess 60%, exhibited theta of mixture is 90 degree. If the theta mixture मतलब observed angle of rotation of the mixture, theta mixture
is minus 135 degree. If the theta of mixture is minus 135 degree, then minus 135 degree, then the ratio of R and the ratio of R and the ratio of R and R and S enantiomer would be R and S enantiomer would be R ratio S, तो ये बोल रहा है कितना होगा 190, R रेशियो S ये होगा 90 रेशियो 1, C R रेशियो S 19, D R रेशियो S ये होगा 9 रेशियो 1। चलिए भाई, हाँ माइनस L फॉर्म हो जाएगा और अरे डी एल पहले डी पहले दे दिया है ना, तो ये एल फॉर्म का ही होगा। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, थीटा ऑफ मिक्सचर दिया है भैया कितना है 90 डिग्री है यार। अब इसी समय इनिशियोमेरिक एक्सेस दिया है 60% है ना, दिया है ना, तो फॉर्मूले में रखो 60% इनिशियोमेरिक एक्सेस, थीटा ऑफ मिक्सचर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा थीटा डी प्योर फॉर्म निकल जाएगा क्या, अरे निकलेगा ना भाई, थीटा ऑफ डी प्योर फॉर्म या बोले आर प्योर फॉर्म, यहां आर बोला है तो आर प्योर फॉर्म का निकल जाएगा है ना, आर प्योर फॉर्म का थीटा निकल जाएगा, थीटा ऑफ आर प्योर, तो 90 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, 1.5 होगा ना, 1.5 इंटू 100 150, तो ये क्या हो गया 150 डिग्री, किसका आर प्योर का, किसका हो गया आर प्योर का, इसी को मैं बोलूं एस प्योर का, क्या हो जाएगा माइनस 150 डिग्री, आर प्योर का प्लस 150 है तो एस प्योर का क्या हो जाएगा माइनस। अब इस कंडीशन में एस प्योर दे दिया मेरे को, एस प्योर मिल गया, अब मैं क्या निकाल सकता हूं, इनिशियोमेरिक एक्सेस वाले फॉर्मूले में क्या रख दूं, थीटा ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा बोला है माइनस 135 डिग्री अपॉन माइनस 150 डिग्री इंटू 100। अब बोलो भैया क्या आएगा, क्या आ जाएगा ये, काटो इसको, कितने में कटेगा ये, कितने में कटेगा 9 टाइम्स में कट जाएगा ना, 15 9 जा 135 होता है ना, 15 10 जा 150 होता है, तो ये 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10, 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस आया। अब माइनस है मतलब इस कंडीशन में किसके लिए है इनेंशियोमेरिक एक्सेस, एस के लिए है भाई, है ना, तो क्या निकालूंगा मैं परसेंटेज ऑफ मेजर, कौन सा इनेंशियोमर है एस इनेंशियोमर, ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 190 95 आ जाएगा, है ना, परसेंटेज ऑफ मेजर ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95%। अब परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा माइनर आर कितना हो जाएगा 5%। अब मेरे को क्या क्या का रेशियो पूछा है, आर रेशियो एस, तो ये 5 रेशियो 95 एक बार में और ये 19 बार में 1 9।
ऐसे बनाना है भाई सवाल। समझ आया? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? समझ आ रहा है ना? चलिए देखिए, देखो फिर से मैं एक बार और सुन लो आप लोग। थीटा ऑफ मिक्सचर कितना था? 90 डिग्री था विथ एनिसोमेरिक एक्सेस इतना था। मेरे पास क्या नहीं था? थीटा ऑफ प्योर फॉर्म। तो थीटा ऑफ प्योर फॉर्म आर निकाल लिया मैंने, आर निकाल लिया थीटा, उसी से मेरे को क्या मिल गया? एस मिल गया। अब जैसे ही एस मिला मेरे को मिक्सचर का थीटा यूज कर लिया और एस का थीटा यूज करके मैंने एनिसोमेरिक एक्सेस निकाला। किस कंडीशन में? -135 डिग्री वाले एंगल ऑफ रोटेशन के कंडीशन में क्या निकाला? एनिसोमेरिक एक्सेस। अब माइनस कंडीशन है, प्लस कंडीशन था, तब मेजर कौन था? आर था। माइनस कंडीशन है तो मेजर कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो मेजर है, एस का परसेंटेज निकाल लिया है ना, और आर का परसेंट निकाल लिया। आर और एस का रेशियो बना लिया। आर ये 5 से एक बार में जाएगा और ये 19 बार में जाएगा, 1:19 हो जाएगा। चलिए लिखेंगे अब। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, हेडिंग रिजोल्यूशन, हेडिंग डालेंगे रिजोल्यूशन। लिखेंगे इट इज द टेक्निक बाय विच, इट इज द टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट, it is the technique by which we can separate the pair of enantiomers, we can separate the pair of enantiomers, it is the technique by which we can separate pair of enantiomers। तो We इसमें can लिखेंगे separate. पहला Sir, we the can pair separate. of enantiom, pair of enantiomers। चलिए लिखेंगे मेथड्स लिखेंगे फर्स्ट, मेथड्स लिखेंगे फर्स्ट है केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। सेकंड लिखेंगे, पहला है केमिकल सेपरेशन, दूसरा है बायोलॉजिकल सेपरेशन, बायोलॉजिकल सेपरेशन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल सेपरेशन,
दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल सेपरेशन है। तीसरा क्या है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। एक मिनट, चलिए लिखिएगा। तो केमिकल सेपरेशन, बायोलॉजिकल सेपरेशन हम लोग नहीं पढ़ते। केमिकल सेपरेशन में क्या करते हैं, या बायोकेमिकल सेपरेशन बोलते हैं इसको। इसमें अपन एक्टिविटी देख लेते हैं, कौन सा इनिशियोमर ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम। उस हिसाब से, जैसे कि दो इनिशियोमर हैं तो दोनों इनिशियोमर की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उससे हम दोनों को फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम, किसी का ज्यादा, किसी की एक्टिविटी कम, किसी का ज्यादा। इसे सेपरेट कर लेते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल सेपरेशन। बायोलॉजिकल सेपरेशन में क्या होता है, हम कोई बैक्टीरिया उस पर डाल देते हैं। तो जैसे दो इनेंशियोमर है, आर और एस वाला, या बोलते हैं डी और एल फॉर्म रहता ही है। तो डी डेक्स्ट्रो फॉर्म है, लिवो फॉर्म है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं सिट्रीजिन यूज करते हैं, तो आजकल जो चलन में है वो लिवोसिट्रीजिन ज्यादा है, डेक्स्ट्रो सिट्रीजिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो एक नॉर्मल सिट्रीजिन लेंगे आप, 10 रुपया का 10 गोली आएगा, और आप लिवोसिट्रीजिन लेंगे कम से कम 30-35 से 40 रुपए का 10 गोली आएगा। तो कॉस्ट कहाँ ज्यादा लगा, उस इनेंशियोमर को सेपरेट करने में। दोनों का मिक्सचर कम इफेक्टिव है, लेकिन केवल एल, जो एल फॉर्म है, लिवो फॉर्म है, वो ज्यादा इफेक्टिव इनेंशियोमर है। इसलिए उसके सेपरेशन में ज्यादा पैसा लगा, इसलिए वो महंगा है, क्योंकि वो प्योर इनेंशियोमर है, वो एल फॉर्म है। उस लिवोसिट्रोजिन को आप पीस के अगर पोलारीमीटर में डालेंगे तो आपको वो क्या देखेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको दिखेगा, क्योंकि वो प्योर इनेंशियोमर है लिवोसिट्रोजिन। ठीक है ना। ऐसे ही डी भी होता है कई का, डेक्सट्रोज शुगर वगैरह आता है, पोटैटो डेक्सट्रोज आता है। तो वो शुगर जो है डेक्सट्रोज शुगर है, दैट मीन्स वो क्या देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन देगा प्लेन पोलराइज लाइट का। तो जो हमको कॉस्ट वगैरह ऐसा पड़ता है ना, वो उसके कारण पड़ता है सेपरेशन ऑफ इनिशियोमर का। हमारा जो मोटो है अभी, जो हमको पढ़ना है वो है थर्ड पॉइंट, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। लिखेंगे नीचे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। अब डायस्टीरियोमर्स कैसे बनाते हैं वो हम सीखते हैं भैया। चलिए, तो दो इनिशियोमर है यहाँ पर, आर और एस, आर और एस। ये हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, या सब्सटेंसेस बोले, दो इनिशियोमर है तो। जैसे कि एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल गिवन सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल या सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको रिएक्ट कराएंगे, किससे, कोई ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस है, किससे रिएक्ट कराएंगे हम लोग, ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो हमको दो चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, इससे आके वो बाइंड कर जाएगा, तो आर आर और एस आर। मतलब हमने जो ऑप्टिकली प्योर फॉर्म जो जोड़ा है वो क्या होगा, कोई आर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है वो, आर फॉर्म।
और वो R फॉर्म आके दोनों से रिएक्ट किया। किससे रिएक्ट किया? R से रिएक्ट किया तो RR, और S से रिएक्ट किया तो SR बन गया, है ना। S से रिएक्ट किया तो SR बन गया। अब ये जो डाइस्टीरियोमर्स है, ये दोनों क्या है जी? एक दूसरे के क्या है? ये डाइस्टीरियोमर्स है ना। क्या है ये? डाइस्टीरियोमर्स है। अब इस डाइस्टीरियोमर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड क्या है जी? अब इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, तो इसको जैसे सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड मतलब क्या कर लेंगे? मान लो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग क्या कर लेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे और अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। किसको? किसको सेपरेट कर लेंगे? RR को और SR को। RR को और SR को। अब इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो R फॉर्म अलग हो जाएगा, और जो प्योर सब्सटेंस था ना, प्योर सब्सटेंस, ये जो अपन लिए थे प्योर सब्सटेंस, वो अलग हो जाएगा। इधर भी करेंगे तो S फॉर्म अलग हो जाएगा, S फॉर्म अलग हो जाएगा, और प्योर R जो फॉर्म था ना, वो अलग हो जाएगा। क्या करेंगे? इधर हाइड्रोलाइसिस। तो जो इनेंशियोमेरिक जो मिक्सचर था, उसको हम कोई भी एक प्योर फॉर्म से रिएक्ट कराएंगे। कोई एक कंपाउंड, जैसे अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है, तो इसको किससे रिएक्ट करा दो? एसिड से रिएक्ट करा दो। अल्कोहल को एसिड से रिएक्ट कराओगे, क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। अब एस्टर दो टाइप के बनेंगे, एक RR वाला होगा, एक RS वाला होगा, है ना। R वाला अलग रिएक्ट करेगा, S वाला अलग रिएक्ट करेगा। अब डाइस्टीरियोमर बन गया। अब दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करने के बाद फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो R फॉर्म अलग हो जाएगा और S फॉर्म अलग हो जाएगा। दोनों डाइस्टीरियोमर को सेपरेट कर लिए, मतलब R और S फॉर्म को अलग अलग सेपरेट कर लिए हम लोग डाइस्टीरियोमर के फॉर्म में। अब उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो R फॉर्म प्योर अलग हो जाएगा, S फॉर्म प्योर अलग हो जाएगा। ये है रिजोल्यूशन। ये है क्या? रिजोल्यूशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टोपोसिटी। पढ़े हो कभी? पढ़े हो जी कभी? टोपोसिटी पढ़े हो? सुने हो? हाँ, चलो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टोपोसिटी। सुने हो कभी? नहीं सुने हो तो सुन लो। क्या पढ़ेंगे? टोपोसिटी। जैसे मैथ्स में एक टॉपिक होता है ना टोपोलॉजी, ऐसे ही यहां होता है टोपोसिटी। छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी प्रोनाउंस नहीं होती। टोपोसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टोपोसिटी। चलिए बा लिखो भैया। लिखेंगे, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, सर वॉइस कम आ रहा है सर। वॉइस कम आ रहा है, आया मैडम अब? हेलो, नहीं सर, कम आ रहा है अभी भी। कम आ रहा है? ठीक, हेलो, लिखेंगे इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिगेंड्स फेस एंड लोन पेयर, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ligands faces and lone pairs, lone pairs। तो इनके बीच रिलेशन हमको देखना है, या दो एटम के बीच रिलेशन देखना है, तो हम यूज करते रिपीट हैं करेंगे, क्या? सॉरी। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिगेंड्स फेसेस एंड लोन पेयर। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, जिस चीज में निकालना है वहां अप्लाई C2। क्या करेंगे? C2 अप्लाई करेंगे, मतलब 180 डिग्री से उसको रोटेट करेंगे। अगर प्रेजेंट है, अगर क्या है, प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? होमोटॉपिक। क्या हो जाएगा? होमोटॉपिक। अगर एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? हेट्रोटॉपिक। क्या हो जाएगा? हेट्रोटॉपिक। अगर C2 प्रेजेंट है तो होमोटॉपिक, अगर C2 एब्सेंट है तो हेट्रोटॉपिक। सॉल्यूशन नहीं, स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक है? चलिए, चलो भैया, अब काम आएगा हमारा कार्बन। चलो इधर देखो, अब कोई भी स्ट्रक्चर में दो चीज आपको पूछेगा, दो हाइड्रोजन के बीच ज्यादा पूछता है कि दोनों हाइड्रोजन होमोटॉपिक है या हेट्रोटॉपिक। आगे चल के इसी में पढ़ेंगे हम लोग इनएंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक। मतलब उस हाइड्रोजन को आप हटाओगे ना तो इनएंशियोमर बनेगा कि डायस्टीरियोमर बनेगा, दोनों में रिलेशन हमको पूछता है। इसको मिटा दूं? चलो भैया देखो, अब पहले होमो हेट्रो सीखते हैं, फिर बाद में सीखेंगे यार, टोपोसिटी का यही मतलब है ना। चलो भैया, पहला एग्जांपल, HA और HB ऐसे दे दिया आपको, ये Cl और ये Cl। आपको HA और HB में रिलेशन बताना है कि दोनों होमोटॉपिक है या हेटेरोटॉपिक है। C2 लग जाएगा क्या? लग जाएगा पक्का? दोनों H लगेगा C2। इधर देखिए, बस 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 उत्तर निकालेंगे। मैडम म्यूट करिए। जी 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 जी, सॉरी। चलिए देखो, अब क्या है, इधर देखो, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ये क्या है, आपके ओर है और ये आपसे पीछे, दोनों सेम है, दोनों क्लोरीन है ना। अब C2 यहां से जाएगा और लग जाएगा यार, देखो C2 देखो, HA है, HB है, और ये क्या है, ये एक क्लोरीन आपकी तरफ है, एक क्लोरीन आपसे पीछे की ओर है ना। ऐसे मान सकते हो इसको, ऐसे है ना। अब ये C2 लगाओगे आप, ये वाला, तो इसको 180 डिग्री से पलटा दो,
कोई चेंजेस आया क्या? नहीं आया, मतलब C2 लग रहा है ना, यहां से आएगा C2 और 180 डिग्री घुमा दो इसको ऐसे। मॉलिक्यूल में कोई चेंज आया क्या? नहीं, मतलब C2 यहां लग रहा है। C2 यहां पर क्या हो रहा है? लग रहा है। कहां से लग रहा है C2 भैया? यहां से C2 लग रहा है। मतलब क्या हो जाएगा ये? होमोटॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोटॉपिक हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसी को मैं ऐसे करके दे दूं तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया, इसमें बताओगे। तीसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। चौथा एग्जांपल लिख रहा हूं। चलिए भाई बनाइए, सब पॉसिबिलिटी को सोच के बनाइएगा ना। सारे पॉसिबिलिटी सोच के बनाइए। देखिए सॉल्व करते हैं। चलो चलो चलो, देखो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे है क्या? C2 लग जाएगा ना, लग जाएगा मतलब क्या हो जाएगा ये? होमोटॉपिक। यहां पे देखो, ऐसे C2 लगाने की कोशिश मत करना भैया, नहीं लगेगा ये C2। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है किसका? इवन चेंज का। हमेशा ऑप्शन खुला रखना भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है ना। चलो इवन चेंज करें, चलो कर लेते हैं। H और Cl को कर लिया, H ये Cl हो गया और H ए ऊपर आ गया, Hb यहां आ गया। दो बार कर लिया भाई मैं चेंज, पता चला किसको किसको किया मैं? इस Cl और Hb को किया, Hb और Cl यहां आ गया। अब Ha और B को कर दिया। ये क्या है? C2 प्रेजेंट है, होमोटॉपिक हो जाएगा। ये देखो फिर वही बात, इवन चेंज करो, दोनों फेस में सेम मिला लो ना यार दोनों। कैसे लाऊं? Cl इस Cl और H1 को Ha को किया, तो ये Cl यहां आ गया, Ha यहां आ गया, Hb यहां। अब किसको किसको कर लूं? Ha और Hb को। तो Ha और H, यहां से C2 प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा ये? होमोटॉपिक। क्या हो जाएगा? होमोटॉपिक। कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लीजिए भाई। मैडम बताइए। कोई भी दो एटम के बीच रिलेशन जान रहे हैं मैडम, जैसे ये Ha और Hb है ना, तो मैं इसका ना टोपोसिटी जान रहा हूं कि ये ना होमोटॉपिक है या हेट्रोटॉपिक है। हाँ हाँ, ये दोनों जो है मान लो होमोटॉपिक है, इसका जो टोपोसिटी है वो क्या है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, वो मैं जानना चाह रहा हूं। तो इसको ना दोनों में से किसी को हटाएंगे तो होमो आ रहा है मतलब प्रोडक्ट सेम बनेगा, हेट्रो आ रहा है मतलब प्रोडक्ट डबल अलग बनेगा। सर हेट्रो कब बनेगा और होमो कब बनेगा, कैसे पता चलेगा? C2 लगाएंगे तब, वही तो बता रहा हूं मैं। C2 लगाएंगे, अगर C2 लग जाएगा, जैसे इस कंपाउंड में C2 लग रहा है, ये देखिए C2 लग रहा है, ये दोनों 180 डिग्री पे हैं एक दूसरे से, मतलब ये एटम बस मानो, ये बॉन्ड को छोड़ दो। अब ऐसे पलटेंगे तो C2 लगेगा इनके बीच, इन दोनों के बीच C2 लग रहा है। C2 लग रहा है मतलब ये क्या है? दोनों हाइड्रोजन एटम होमोटॉपिक है।
अगर C2 नहीं लगता तो क्या हो जाते, हेट्रोटॉपिक हो जाते। क्या हो जाते, हेट्रोटॉपिक हो जाते। सर जैसे कि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तो ये सारे जितने भी एटम्स है आइडेंटिकल है, इसलिए हम रोटेशन पॉसिबल कर पाए हैं और इसलिए हम रोटेट करके हाँ इसको वो करवा पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं आप। जी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और एक ही टेट्राहेड्रल है, इसलिए मैं कोई भी पोजीशन चेंज कर दूं ना, स्ट्रक्चर वही रहेगा। देखना आप, देखो ये दोनों का पोजीशन में चेंज कर रहा हूं, फिर चेंज करूं, ये आप सफेद को हरा के जगह लगा दिया, हरा को सफेद के जगह लगा दिया, कोई चेंज आया क्या? कुछ नहीं आएगा चेंज। दो एटम सेम है, दो एटम सेम है, कुछ चेंज आने वाने वाला नहीं है इसमें, नहीं आएगा चेंज, C2 लगेगा। अब एग्जांपल देखो भैया, अब एग्जांपल देखो, मन से ना प्रैक्टिस करना घर में भैया, मजाक टॉपिक नहीं है, टोपोसिटी वो नाम ही नहीं पता था लोगों को, है ना। चलो प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक। HAHB अब की बार डैश में ब्रोमीन और वेज में क्लोरीन लगा दिया है, इसको बताना है। और जो C2 लगाओगे ना, इन दोनों के बीच से लगाना भाई C2, ये दोनों घूमना चाहिए ना ऐसे। हाँ, HA और HB दोनों का पोजीशन जो है चेंज होना चाहिए। ये Br हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ये HB हो जाएगा और ये HA हो जाएगा। मतलब यहाँ C2 लगाते हो ना तो ऐसे घूमना चाहिए 180 डिग्री, ये यहाँ और ये यहाँ ऐसे। HAHB प्लेन प्लेन मत लगाना भाई। फिशर को प्लेन ऑफ द पेपर 180 घुमा सकते हैं ना, प्लेन ऑफ द पेपर घुमा सकते हैं इसको, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन मत करना। क्या समझे? फिशर को प्लेन ऑफ द पेपर घुमा सकते हैं ना। चलिए भाई सॉल्व करिए, सॉल्व कर लिए क्या? ये क्या होगा, होमोटॉपिक। कैसे होमोटॉपिक होगा भैया? हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक होगा। देखो तो देखो ध्यान से, ये प्लेन ऑफ द पेपर हो गया HAHB और ये मान लो Cl है और ये क्या है Br। अब घुमाओ तो इसको 180 डिग्री, क्या हो रहा है, Br और Cl का पोजीशन चेंज हो जा रहा है ना, कंपाउंड बदल जा रहा है ना भाई। कंपाउंड देखो यार, Cl ऐसे है ऊपर की ओर और Br नीचे है। अगर मैं इसको C2 लगा रहा हूं तो Cl कहाँ हो जा रहा है, डैश में चला जा रहा है, मतलब C2 नहीं लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, C2 नहीं लगेगा, ये हेट्रो है। अब देखो इसको, यहां से ये सेंटर है इसका, यहां से आप ऐसे घुमा सकते हो 180, यहां से 180 घुमा सकते हो।
तो 180 इसको मान लो घुमाओगे ना, फिशर को घुमाना सिखा देता हूं, तो 180 घुमाओगे ना तो COOH यहां और ये वाला यहां आ जाएगा, और इसका 180 क्या है इधर, सॉरी ये HA और OH और ये OH और HB होगा, होगा ना जी। 180 घुमाना है ना, एक मिनट रुक जाओ ना, 180 घुमाएंगे तो ये HB हो जाएगा, ऐसे घूमेगा ना 180, देखो तो ये HB क्या हो जाएगा, 180 ऐसे घूमेगा तो HB यहां आ जाएगा और HA यहां आ जाएगा। तो HA और HB का पोजीशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, सेम टू सेम है क्या, नहीं है, क्या हो जाएगा, हेटेरोटॉपिक। अब इसको घुमाते हैं, नहीं देखना सर, तो ध्यान से। एक मिनट सर, ये जो अभी आप बताए उसमें रोटेशन जो नीचे वाले साइड से जो बीच वाले पॉइंट से आप बोले नहीं, तो ऐसा अपोजिट रोटेट तो कर सकते हैं, एच ए की जगह एच भी चले जाएगा और एच ए की जगह मतलब एच, वैसा भी तो रोटेशन हो सकता है। फ्रंट से टू नहीं बोल रही हूँ, फ्रंट से टू नहीं। एक मिनट रुकिएगा, जहाँ एच है सर उस पोजीशन हाँ देख सकते हैं, चलो हेलो हाँ मैडम बोलिए। जी, हाँ सर बता दिए क्या ये वाला, आवाज नहीं आ रही थी मेरे सबसे को। हाँ नहीं, मैं ना कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट किया था। देखिएगा ध्यान से, सबसे आसान तरीका है दोनों एज के बीच या जिस दो चीज के बीच रिलेशन देखना है उस बीच के बीच C2 लगाया जाए। मान लो मैं C2 यहां लगाऊं ऐसे, इसको ऐसे पलटू, लगेगा क्या C2, नहीं लगेगा ना, आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हमको नहीं ले जाना है, आउट ऑफ द प्लेन नहीं लाना है। यहां पे देखिएगा इन दोनों के बीच जो C2 लगेगा वो यहां से मैं अगर लगाऊं, मतलब ऐसे करके मॉलिक्यूल को घुमाऊं ऐसे, फ्रंट से टू सर, फ्रंट से टू ऐसा रोटेट ऐसे फ्रंट से ऐसे रोटेट करूं इसको ऐसे, तो ये यहां यहां चले जाएगा, और ये इसके 180 में ये आ जाएगा, इसके 180 में ये आ जाएगा, तो यहां पर C2 क्या होगा, लगेगा। हाँ तो देखो ना, ये 180 पे है, C2 लगाओगे यहां से तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां चले जाएगा, ये और ये अपना पोजीशन बदलेंगे, C2 लगेगा यहां पे। और HAHB मैं नोटेशन दिया हूं वो अलग नहीं है, मैं दोनों के बीच रिलेशन पूछ रहा हूं इसलिए उसको नंबरिंग किया, वहां भी नंबरिंग करके आपको पूछेगा H1 H2 HA HB। अब देखिए इधर भी, इधर देखो तो ये देखो अभी तो लग रहा है फिर से वही, इसमें भी लगेगा ना, देखो BR अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, H करेगा तो ये H और ये HB करेगा, तो यहां भी C2 लगेगा, ये दोनों चेंज होंगे और ये दोनों चेंज होंगे और ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे। कहां से C2 लगेगा, यहां से भाई, प्रैक्टिस करिएगा भाई, जितने एग्जांपल मैं दिया हूं ना उसको, मतलब कराए हैं उसको, और करेंगे इसके एग्जांपल कल, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा बस पढ़ा रहा हूं इसको भाई, जितना दिया हूं ना उसमें C2 लगाना सीखना है। सर एक मिनट और एक और डाउट। हाँ बोलिए सर जैसे HAHB के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो हमको दूसरे एटम का भी रेस्पेक्ट चेक करना है ना, कि मतलब एज इट इज वैसा ही आना चाहिए था। नहीं हाँ बिल्कुल चेक करना है। अब दो एटम के रिस्पेक्ट में अपन होमो हेट्रो देख रहे हैं तो बाकी का पोजीशन भी नहीं बदलना चाहिए, तब तो मॉलिक्यूल
सेम रहेगा ना, तो बाकी एटम का भी same पोजीशन को हमको देखना है ना, बाकी एटम के पोजीशन को Yes, भी sir. हमको देखना है कि उसका पोजीशन थोड़ी बदल जा रहा है, पोजीशन भी जी। सेम रहना चाहिए। तो जिन दो के जी, बीच sir. रिलेशन देखेंगे उसमें C2 लगाएंगे, C2 लग जाता है तो होमो, नहीं तो हेट्रो। थोड़ा सा परेशान करेगा, कंफ्यूजन भी होगा, मैं नहीं बोलता कि एक ही बार में समझ आ जाएगा,